तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर मेरी एक नई वीडियो में और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सभी भाइयों को जय श्री राम हर हर महादेव। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई कंट्रोवर्सी को लेकर के। तो कंट्रोवर्सी कौन करता है, कहाँ से क्रिएट होती है और कहाँ जाके ख़त्म होती है और किसके कारण होती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और जो हेट कमेंट करते हैं खासकर उन लोगों की आज कुछ बातें हैं जो पता लगने वाली हैं। तो बात है कुछ ऐसी, साल 2024 की कांवड़ यात्रा के बाद 2025 की कांवड़ यात्रा जब आने वाली थी तभी से 2024 के बाद में ही लोगों ने अपडेट्स इस तरीके से डालनी स्टार्ट कर दी थी कि भाइयों कि 2024 में ये डीजे आया था, वहाँ का डीजे आया था, अब आने वाले साल में ये डीजे आएगा, वो डीजे आएगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं वैसे होगा। जो 2024 में देखने को मिला था वो उससे बढ़ के 2025 में देखने को मिलेगा। ये अपडेट्स देने वालों के चक्कर में ही ये सारा बवाल हुआ था कि भाई 2025 में स्ट्रिक्ट प्रशासन इसलिए हुआ था, गाइडलाइंस स्ट्रिक्ट इसलिए हुई थी क्योंकि 2024 की कांवड़ यात्रा में आप लोगों को पता है कि साजन डीजे जब आया था तब क्या हुआ था। क्योंकि वहाँ पे लट्ठबाजी हुई थी और गाड़ी तोड़े गए थे और उसके बाद माल खुलवा दिया गया था, फिर दोबारा माल लगवाया गया था। भले ही माल खोलने के और माल लगवाने के कारण कुछ और थे, वो बस अंदर की बात सभी को पता है, वो बात किसी को नहीं पता, लेकिन जिन्हें पता है उन्हें पता है। लेकिन फिर भी सारे ही जितने लोग हैं सब बस इतना जानते हैं कि हाँ भाई माल इसीलिए खुलवाया गया था क्योंकि वहाँ पे क्राउड ज़्यादा था, रश ज़्यादा था। लेकिन बात मुद्दा बढ़ता चला गया और उसके बाद 2025 आने तक कई सारे ऐसे कंपटीशन हुए, कई सारी जगह पे इतने बड़े रोड शो हुए जहाँ पे हल्की फुल्की अड़चने आई। और वो अड़चने किस लिए आई हैं? वो अड़चने इस वजह से आई थी कि लोग क्या करते हैं अक्सर, कि देखा होगा मेरी भी वीडियो में, एक आधा वीडियो में देखो मैं खुद अपने आप को इतना सच्चा मानूँ और इतना सच्चा बताऊँ तो ये भी बात सही नहीं है। दरअसल में आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि थंबनेल और टाइटल कुछ और रहता है लेकिन अंदर वीडियो के कुछ और रहता है। अगर थंबनेल और टाइटल और वीडियो के अंदर की बात की जाए तो ऐसा मेरा कुछ भी नहीं होता कि मैं थंबनेल किसी और चीज़ का बनाऊँ और वीडियो अंदर किसी और चीज़ की दिखाऊँ, ऐसा तो मेरा नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ खुद से, कि जो थंबनेल होता है उसमें थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ जाता है कि जिससे कि व्यूज़ गेन हो। तो कुछ लोग हैं यूट्यूब लाइन, मतलब ये जो डीजे यूट्यूबर लाइन्स है इसमें, कि लोग इस तरीके का थंबनेल यूज़ करते हैं, इस तरीके का टाइटल यूज़ करते हैं जिससे कि सामने वाला बंदा देखता ही देखता है और फिर उस पर गलत प्रभाव पड़ता है कि भैया थंबनेल तो कुछ और था, वीडियो कुछ और है, लेकिन थंबनेल में क्या लिखा जाता है और टाइटल में क्या लिखा जाता है रोड शो स्टार्ट होने से पहले ही, कि भैया फलाना डीजे इतना बेस लगाने वाला है, फलाना डीजे इतने साउंड्स लगाने वाला है, फलाना डीजे का इस डीजे के साथ कंपटीशन होगा और ऐसे होगा वैसे होगा। बहुत सारी चीज़ें अफवाह फैला दी जाती हैं थंबनेल के माध्यम से, लेकिन मेरा काम ये नहीं होता। लेकिन फिर भी मुझे हिट मिल जाती है, वो पता नहीं क्यों मिलती है और किस कारण मिलती है। हो सकता है कि कहीं न कहीं मैं जहाँ भाईचारा निभाने की सोचता हूँ वहाँ मैं कभी-कभी गलत बन जाता हूँ। ठीक है, मैं आज से ये सारा भाईचारा सारा ख़त्म करता हूँ, अकेले राह पे निकलता हूँ, अकेले जिस तरीके से पहले वीडियो बनाया करता था उसी तरीके से वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहा करेंगी। लेकिन बात ये है कि भाई थंबनेल बनाने वालों पे ज़्यादा आप लोग गौर दीजिए, उनको हेट कमेंट करिए और फिर धीरे-धीरे ये चीज़ बढ़ती चली गई। 2025 की कांवड़ यात्रा और नज़दीक आ गई, 1 महीना पहले से ही सभी भाइयों ने अपडेट डालनी स्टार्ट कर दी थी। ख़ासकर मैंने भी अपडेट डालनी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मैंने कभी भी अपनी वीडियो में इस तरीके की अपडेट नहीं दी कि भैया इस डीजे से इस डीजे का कंपटीशन फाइनली होगा ही होगा। लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बताया था, अगर हरिद्वार भी मैं गया था तो हरिद्वार से आते टाइम, जाते टाइम या फिर कौन-कौन से डीजे आएँगे, कहाँ लगेंगे, कैसे तैयार होंगे, ये सारी अपडेट्स मैंने दी थी। लेकिन किसी भी अपडेट में कोई भी इस तरीके का गलत वर्ड यूज़ नहीं किया गया था कि ऐसा और वैसा और ऐसे। आप लोग जानते हैं कि मैं किस चीज़ के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। आप लोग सिर्फ़ मेरी ही वीडियोज़ नहीं, अदर्स यूट्यूबर्स की भी वीडियो देखते होंगे। नाम इसमें देखो किस-किस का लिया जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि भैया नाम लेके सीधे बात कर, तो नाम देखो मैं किस-किस का लूँ। अगर मैं एक का छोड़ दूँगा तो दूसरा बोलेगा कि भाई तूने इसी का नाम क्यों लिया, तूने इसका नाम क्यों नहीं लिया। तो इस वजह से मैं नाम नहीं लूँगा। बाकी पता सब आप सभी लोगों को है, सारी चीज़ें पता है। बट इस चीज़ में सुधार
वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सब हैं व्यूज़ के चक्कर में। देखो अगर यूट्यूबर बना है तो व्यूज़ के चक्कर में वीडियोस तो बनाएगा ही, जाहिर सी बात है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी सही, चाहे आप जो व्यूवर्स हैं, जो आप घर पे बैठे बैठे देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप भी यूट्यूबर कभी बनेंगे इन फ्यूचर तो आप भी यही चीज़ करेंगे जो चीज़ और बाकी करते हुए आ रहे हैं, कि थंबनेल गलत, टाइटल गलत। लेकिन इस तरीके से व्यूज़ कमाना, इस तरीके का कंटेंट बनाना कोई अच्छा यूट्यूबर नहीं होता, क्योंकि जेन्युइन तरीके से कंटेंट बनाना, जेन्युइन तरीके से व्यूज़ पाना, वो अच्छा यूट्यूबर होता है। अगर मेरी एक आध गलती निकल भी जाती है तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि आज तक 1 साल से ऊपर हो गया मुझे, आज तक मैंने इतनी सारी वीडियोज़ डाल दी हैं, कम से कम मेरे चैनल पे 500 प्लस वीडियो होंगी, लेकिन 500 प्लस वीडियो में से अगर 10 वीडियो गलत है तो मैंने देखा है लोग उस 10 गलत वीडियो पे इतने हेट कमेंट कर देते हैं, लेकिन वो 590 वीडियोज़ भूल जाते हैं। शायद ये सबसे बड़ी कमी है मेरे व्यूवर्स में और जो नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं उन सब में, कि वो कुछ पिछला पुराना टॉपिक क्यों नहीं देखते, पुरानी वीडियोस क्यों नहीं देखते, पुराना कंटेंट क्यों नहीं देखते, मेरे को ये समझ में नहीं आता। लेकिन अगर एक गलती हो जाती है तो क्या इस तरीके से आप माहौल जो गर्म करना चाहते हैं, उन हेटर्स से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो वीडियोस में इस तरीके के कमेंट आगे करते हैं कि भैया तू इसका चमचा है, भैया तू उसका चमचा है, भाई तू इसकी चाटने चला गया, भाई तू उसकी चाटने चला गया, आप ही मुझे जवाब दे तो चलो ठीक है, मैं सब सारी आपकी बात बड़ी करता हूँ, मैं अपने आप को छोटा मानता हूँ आपके आगे, ठीक है। अगर एक मेले में 4 डीजे आए हैं, सपोज कोई से भी डीजे ले लो, बड़े बड़े नामी डीजे हैं, और 5वां डीजे नहीं आया, लेकिन वो 5वां डीजे जो नहीं आया उसके अगर फैंस हैं, अगर उस वीडियो को देख रहे हैं, तो वही लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं क्या कि भाई तू इसके पीछे पड़ गया, भाई तू उसके पीछे पड़ गया, भाई तू अदर डीजे नहीं दिखा रहा। अरे यार छोटी सी बात है, और आप लोगों को बता दूं इतना बड़ा मेला होता है, और अगर हम वीडियोस बनाने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हमें पता है कि सामने वाला बंदा हमें पसंद नहीं करता, और सामने वाला बंदा कभी बुलाना नहीं चाहता, और हमें पता है कि उसके वीडियोस बनाने से व्यूज़ नहीं आएंगे, तो हम उसके पीछे क्यों भागेंगे। अगर हम पैसा अपना खर्च करके जा रहे हैं, 10,000 15,000 20,000 जितने भी लोग खर्च करते हैं, ठीक है। कई कई जगह मैंने देखा लोग तो फ्लाइट से भी जाते हैं और महंगी महंगी ट्रेनें में टिकट करते हैं। अब तुम बोलोगे कि भैया तुम उसमें चले जाओ, इसमें चले जाओ, भैया तुम्हारे कहने से काम नहीं होगा। हमें जाना है, रिलैक्सेशन करके जाना पड़ता है भाई, जब तक रिलैक्स नहीं मिलेगा तब तक हम वीडियोस कैसे बनाएंगे। इस वजह से इतनी महंगी महंगी टिकटें होती हैं, इतनी महंगे महंगे रोड शो होते हैं, खाना से लेकर पीना तक हर चीज़, सारी चीज़ें लेकर के चलते हैं। बजट इतना भारी पड़ जाता है कि अगर हम व्यूज़ नहीं कमाएंगे, अगर हम उस वीडियो को नहीं बनाएंगे, उस डीजे के पीछे नहीं पड़ेंगे जिसके पीछे फैंस फॉलोइंग ज़्यादा है, तो हमारे पैसे कैसे कवर होंगे। आप लोग इस चीज़ का जवाब दे दीजिए। और ये भी नहीं करना चाहिए कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ उसी डीजे के पीछे भाग रहे हैं तो कोई भी छोटे डीजे सेटअप मत छोड़ो। ऐसा मैंने कभी नहीं करा, मैंने सारे ही डीजे सेटअप्स कवर करे हैं अगर टाइम मिला है तो। जैसा कि 2025 में भी, 2024 में भी मैंने बहुत सारे डीजे ऐसे कवर करे थे। मुझे पता है कि अगर मैं डीजे की वीडियोज़, उन डीजे की वीडियोज़ डाल दूँ तो फिर भी रीच नहीं आती। मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूँ जो कमेंट करते हैं कि भैया तू सिर्फ और सिर्फ इसका चमचा, उसका चमचा है। मैं उस बंदे से पूछना चाहता हूँ जो ये कमेंट करता है, मैं हाईलाइट दिखा दूँगा, बगल में लगा दूँगा, चाहे मैं नाम मेंशन कर दूँगा कि कौन करता है, क्यों करता है, कैसे करता है। ये मैं उस बंदे से जवाब माँगता हूँ कि भाई अगर मैंने अभी मुरादाबाद कांवड़ यात्रा थी, मुरादाबाद में मैंने इतने सारे डीजे दिखाए हैं, वो बंदा उस टाइम में कहाँ था, मुझे जवाब दे दे। उस बंदे ने उस वीडियो में कमेंट क्यों नहीं करा, जो जिस यूट्यूबर ने वो वीडियोस दिखाई ही नहीं। बस खाली खाली 2-3 यूट्यूबर्स जो हमारे बड़े बड़े हैं, हमारे साथ के हैं, हम लोग गए थे, हम लोगों ने वीडियोस बना बना के डाली। कहाँ थे वो बंदे जो कमेंट करने वाले हैं, कमेंट नहीं करी थी। और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा श्योर में, लोगों के कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए कि तू क्यों आ गया, तू ऐसा है, तू वैसा है, अरे तू वीडियो नहीं बनाता, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, तू एक ही उसके पीछे भागता है। इसी कारण मैंने साजन डीजे की वीडियोस एक भी नहीं बनाई थी। सिर्फ एक वीडियो मेरे चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलेगी, इवन टेस्टिंग की भी वीडियो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि आप लोग उसमें भी कमेंट करते कि तू उसका चमचा है। अरे भाई बात ये नहीं है कि चमचा की, मैंने सारी चीज़ें कवर करी, किसी के अच्छे कमेंट नहीं देखने को मिले मेरे को बस सारे सिर्फ और सिर्फ हेट कमेंट देखने को मिला, तब भी कि भाई डीजे को भी लेकर के लोग हेट फैलाते हैं कि रावण डीजे ऐसा है। रावण डीजे की मैंने वीडियो डाली थी, रावण डीजे ऐसा है, और उसके बाद
क्या नाम है, पावर जोन की वीडियो डाली थी मैंने। हर मतलब वहाँ पे जितने भी डीजे सेटअप आए थे सारे ही डीजे सेटअप्स की मैंने वीडियोस बना के डाली थी, लेकिन उनमें भी कमेंट क्या आते हैं कि भैया इसको तो वो खा जाएगा, इसको तो ये खा जाएगा, इसके आगे वो नहीं टिक पाएगा, इसके आगे वो नहीं टिक पाएगा। अब बता दो यूट्यूबर्स की गलती है फिर सब जो देखने वालों की गलती है? कि गलती तो भैया देखो कोई एक नहीं हो करता, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, क्योंकि कमेंट करने वालों को भी सबसे ज़्यादा गलती होती है। हेट कमेंट जो फैलाते हैं सारी चीज़ें वहीं से स्टार्ट होती हैं। हेट कमेंट वाले कभी नहीं मानेंगे। अगर मैं शाहजहां दिखा रहा हूँ तो पावर वाले हेट कमेंट करेंगे, अगर मैं पावर दिखा रहा हूँ तो शाहजहां वाले हेट कमेंट करेंगे, और अगर मैं रावण दिखा रहा हूँ तो पावर और शाहजहां दोनों मिलके हेट कमेंट करते हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस कर ली है, ये चीज़ अपने अंदर सुधार लिया हो तो यूट्यूबर भी आपको अच्छे जेन्युइन तरीके से वीडियोस बना के देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी डीजे वालों को हम छोटा बड़ा नहीं समझते। इवन कालका जी की जोत यात्रा थी हमारे 2024 में और 2025 में, मैंने सारी चीज़ें कवर करके आप लोगों को दिखाई थी। क्या उस वीडियो पे आप लोगों ने इतना गौर दिया? नहीं दिया होगा। शाकुंभरी देवी की यात्रा थी, उन वीडियो पे क्या आप लोगों ने गौर दिया था? नहीं दिया था। उसके बाद जब मैं बाइक से चांदा बाजार गया था, सुल्तानपुर के आसपास जो रोड शो होता है वहाँ पे मैं गया था, तो क्या उस पर गौर किसी ने किया था? नहीं किया था। उसके बाद अभी मुरादाबाद की कांवड़ यात्रा हुई थी, क्या उस पर गौर किया था? नहीं किया था। लेकिन लोगों को बस खाली सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि शाहजहां वाले गलत कमेंट करते हैं, फिर पावर वाले उस पर गलत कमेंट करते हैं, फिर रावण वाले उस पर गलत कमेंट करते हैं। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया तुम चाहते क्या हो? आप लोग ये कहते हो कि कंटेंट अच्छे से बना, भाई तू ऐसा कर। अभी मैंने एक पोस्ट डाली थी, एक बंदे का कमेंट आता है कि भाई तू सुधर जा, नहीं तो तेरे साथ भी ऐसा होगा वैसा होगा। भाई मैं तुझसे कहता हूँ कि तूने बहुत अच्छा तिरम का बहुत अच्छी चीज़ें कर ली होंगी। अरे आज तक तुम लोगों ने वो वीडियोज उठा के नहीं देखी, आज तक उस वीडियो पर कमेंट नहीं करा जिस वीडियो एक पोस्ट से सिर्फ एक चीज़ मैंने देखी है, भाई मैंने पोस्ट डाल दी ना तो हड़कम मच जाता है। ये बात तो रियलिटी है, क्योंकि सच्चाई हमेशा सामने वाले को बुरी लगती है। रियलिटी ये है। श्योर की कांवड़ यात्रा पे आते हैं तो श्योर की कांवड़ यात्रा में लोग, अभी मैंने एक पोस्ट डाली थी वो शायद मैंने अभी डिलीट कर दिया है, क्योंकि मैं इस मुद्दे को ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहता था। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ कि किस टाइप का मेरा वो था। बस खाली उसमें ये पूछा गया था किस रीज़न डीजे सीज्ड हुए थे, और उसमें रीज़न मैंने 3 ऑप्शन लिखे थे: एक्स्ट्रा क्राउड, एक्स्ट्रा डीजे सेटअप्स, ओवर टाइम डीजे कॉम्पिटिशन्स। देखो डीजे से रिलेटेड मेरा चैनल है तो मैं डीजे से रिलेटेड ही पूछूंगा, मैं किसी और चीज़ से रिलेटेड पूछूंगा नहीं। लेकिन उसमें एक भाई का अच्छा कमेंट आता है, बहुत अच्छा कमेंट आया था कि भाई सारा चीज़ सारी कुल मिला के चीज़ अगर बात देखी जाए तो देखो डीजे वालों की भी गलती नहीं है, यूट्यूबर्स की भी गलती नहीं है, कुछ पब्लिक्स की भी गलती है, सबकी धीरे धीरे छोटी छोटी देखो छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं। बात हमेशा आप ध्यान रखना, कभी भी कोई भी एक यूट्यूबर की वजह से कोई पूरा मेला ख़राब नहीं होता। जब सारे यूट्यूबर एक चीज़ बना रहे होते हैं तो मेला ख़राब होता है। आप लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो भाई ने बहुत अच्छा कमेंट करा था, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, तब जाके हमें समझ में आया कि हाँ ये बात तो ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ और था, भाई ने कमेंट का आंसर मतलब कमेंट एक अलग तरीके से किया था, जिससे कि जो व्यूवर्स हेट कमेंट कर रहे थे उन लोगों को पता चल जाए। इवन मैंने उसका 2 दिन तक मतलब 24 घंटे तक उसके कमेंट को पिन भी करके रखा। आज 24 घंटे बाद मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि हाँ कि अगर ये चीज़ है तो ऐसी चीज़ करनी सही है। और एक पोस्ट और मैंने डाली थी कि कहाँ गए वो लोग जो कहा करते थे कि तू ऐसा है वैसा है, और अब मैं इतने अच्छी तरीके से वीडियो बना रहा हूँ लेकिन फिर भी कमी है। मेरे पूरे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है जो कि गलत कमेंट करता है, वो ये बंदा है। इस बंदे से मैं स्पेशल मिलना चाहता हूँ। भाई अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो इस वीडियो को देखने के बाद में तो मेरे से मिलना, और मैं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सामने बात करता हूँ, मैं फ़ोन पे कभी बात नहीं करता, मैं वीडियोज़ में कभी बात नहीं करता। आप जो गंदे कमेंट करते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप इंस्टाग्राम आईडी पे आके बोल सकते हैं कि भाई तू ये मत कर वो मत कर। लोग जो मुझे ज्ञान देते हैं, ज्ञानदाता अपने आप को समझते हैं, क्या वो मेरे को पर्सनली मैसेज नहीं कर सकते कि भाई यार ये चीज़ गलत है? वो वीडियोज़ में आके ही क्यों कहते हैं ये चीज़ गलत है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम वीडियो में हेट कमेंट नहीं करेंगे तब तक मज़ा ही कहाँ आएगा। मैं वीडियो में हेट कमेंट करने से मेरे को कोई मतलब नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, बट मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर जो मेरे चैनल पे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो हेट कमेंट देख के अगर आप लोगों पे गलत इफेक्ट पड़ रहा है तो भैया जैसा हम इग्नोर कर रहे हैं वैसा आप भी इग्नोर करिए।
कीजिए। क्योंकि भाई देखो, हम इतने बड़े बड़े रोड शो कम करने जाते हैं और अच्छे अच्छे रोड शो करने जाते हैं। अभी शाकुंभरी देवी यात्रा आ रही है, क्या चाहते हैं अब ना जाऊं मैं? अब इस बात पे भी कमेंट आ जाएंगे भाई तू मत जा। मुझे पता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये एक यूट्यूबर नहीं जाएगा तो दूसरा यूट्यूबर जाएगा, तो हम उसके यूट्यूब में भी जाके कर देंगे गजर गजर। तो भाइयों, सुधर जाओ। जो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि भाई तू सुधर जा, मैं कहता हूँ आप लोग सुधर जाओ, वरना कमेंट करने वालों की फिर मैं तहकीकात करवाऊंगा अच्छे से, अंदर तक की जानकारी निकलवा करके फिर मैं स्पेशल बताऊंगा कि फिर में क्या होता है क्या नहीं होता। अगर आप मैसेज करना नहीं आता, आप कॉल करना नहीं जानते, तो मैं कॉल करना जानता हूँ, मैसेज करना जानता हूँ। भाई इस लाइन में हम निकले हैं तो जिगरा लेके निकले हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 1 साल का खर्चा अगर आप लोगों को पता चल जाए रोड शो में से, मैं अपना पूरा खर्चा छोड़ के रोड शो का खर्चा मैं बता दूँ तो तकरीबन कुछ भी नहीं तो लाख से ऊपर चला गया होगा, लाख से ऊपर। इतने तो मैंने यूट्यूब से भी नहीं कमाए होंगे। डीमोटिवेट करने वालों, कभी थोड़ा सा सुधार ले अपने अंदर कि बंदा इतनी दूर से इतनी दूर जाता है कि अगर चलो ठीक है 10 वीडियो में से एक वीडियो गलत हो गई तो क्या हमें उसे डीमोटिवेट करना चाहिए, या फिर हमें उसे स्पेशल मैसेज करके बताना चाहिए कि भैया यार ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ये चीज़ थोड़ा करते तो बहुत अच्छा लगता। अरे वो ठीक है, हर एक यूट्यूबर एक जेनवन, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी न्यूज़ चैनल हो, या कोई भी व्यूवर्स हो, जेनवन तरीके से है ही नहीं। रियलिटी बात ही है। अगर सब जेनवन तरीके से काम करने लग जाए, जेनवन तरीके से कमेंट करने लग जाए, तो ये चीज़ें सारी सुधर जाएँ। मैं बात करता हूँ श्योर की कांवड़ यात्रा में क्या हुआ था। श्योर की कांवड़ यात्रा में दरअसल में हुआ क्या था कि 2025 की कांवड़ यात्रा जो थी हमारी हरिद्वार की, उसके बाद से मैंने खुद अपडेट डालने से मैंने विवेक अम्बेडकर नगर को मना करा था। खुद भी मैंने इसलिए नहीं डाली थी कि ताकि इस चीज़ को हाइप ना बनाई जाए, चुपचाप जा करके इस चीज़ को कवर करा जाए। बहुत से लोगों को पता था कि ये दोनों तीनों नहीं आ रहे हैं। बाद में जब एकदम से पता चला कि हम लोग आ रहे हैं, जब हम ट्रेन में बैठ गए थे तो हमने एक अपडेट डाल दी थी कि हम आ रहे हैं। उसके बाद भी लोगों ने कमेंट करा कि भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम मत जाओ, तुम ऐसे तुम ऐसे। मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि भैया, कि जो बंदे हाइप बना रहे थे, जो बंदे गलत तरीके से वीडियोस बना रहे थे, चलो मैं इसमें नाम ले लेता हूँ, मोहित तालियान भाई हमारे, वो गए 5 दिन पहले 31 तारीख को पहुँच गए थे, 31 या 1 तारीख को। और उन्होंने वहाँ जाके क्या करा, आप लोगों ने उनसे कुछ सवाल जवाब करे, आप लोगों ने उनको कमेंट करा, नहीं करा। मैं वीडियो देख रहा था यहाँ घर पे बैठे बैठे, और भी लोग घर पे बैठे बैठे वीडियो देख रहे थे। इवन में जब मैं मुरादाबाद की कांवड़ यात्रा में था तब भी मैंने देखा था कि वो इस तरीके के थंबनेल टाइटल बना रहे थे कि 51,000 का उसने दे दिया, 50,000 का उसने दे दिया, इसका इससे कंपटीशन होगा, कंपटीशन उससे होगा। मैं उनसे ये जवाब पाना चाहता हूँ, जो व्यूवर्स हैं मेरे, जो मेरे को ही कमेंट करते हैं, क्या ये मेला हमारे चलते ख़राब हुआ है? मैं ये नहीं कह रहा कि मोहित भाई के चलते मेला ख़राब हुआ है, लेकिन मोहित भाई ने क्या सही करा है, क्या गलत करा है, मेरे को कमेंट करके बताइए, ठीक है? और उसके बाद मेन मोटिव हमारा यही है कि अब हम कहीं भी जाएंगे बिना बताए जाएंगे, चुपचाप जाएंगे, कोई भी अपडेट नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ रोड शो कवर करेंगे, रोड शो कवर करके अपने घर आएंगे। एग्जाम्पल, उमेश पॉप व्लॉग्स, आप लोग देखते होंगे उनकी वीडियो। मुझे पता है कि हमारे जितने भी यूट्यूबर्स के चैनल हैं सब व्यूवर्स सिमिलर हैं, कोई अलग कहीं का नहीं है। बस कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद नहीं करता। मुझे पसंद करने वाले मेरे पास अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे हेट करने वाले मुझे बुरे बुरे कमेंट करते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे पता है कि जो कट्टर है वो कट्टर है, जैसे शाहजहान के कट्टर हैं, पावर के कट्टर हैं, या फिर कसाना के कट्टर हैं, या फिर रावण के कट्टर हैं। मुझे पता है कट्टर लोग हमेशा एक दूसरे डीजे को हेट फैलाते ही हैं, लेकिन इससे तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, इससे डीजे वाले की बुराई हो रही है। डीजे वाले भी बेचारे अपना मेहनत करते हैं, इतने पैसे लागत पे लगा करके अपना रोड शो कंप्लीट करते हैं। आपको क्या लगता है कि इतने बड़े बड़े रोड शो होते हैं क्या वो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उनकी जेब से पैसा चला जाता है, आप लोगों को पता नहीं चलता। बस आप लोगों को एंजॉय करने के बाद में आप लोग हेट कमेंट करने वाले बस पहुंच जाते हैं कि इस तरीके के कमेंट कर दो। क्या आपने उस स्थिति को जानी कि डीजे वाला किस स्थिति में होगा? क्या यूट्यूबर्स की स्थिति जानी कि यूट्यूबर्स कैसा होगा? मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जितने भी ओनर्स मैंने देखे हैं, जितने भी बड़े सेटअप होते हैं, रात दिन लगे रहते हैं। मेरे सामने की बात है, कसाना भाई अपने उमेश जी रात दिन लगे पड़े थे। मेरे सामने की बात है, शाहजहान भैया, मैंने भले ही वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने देखा था कि शाहजहान भैया पूरे 2 दिन तक परेशान थे अपने डीजे सेटअप्स को लेकर के। उनके भी डीजे सेटअप में कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू आ गया, तो वो भी अपने डीजे सेटअप को लेकर के परेशान थे। बाकी वो डीजे वाले
जो थे वहाँ के लोकल, जैसे महाराष्ट्र पुणे का साउंड है, सबका देखो अलग अलग पैटर्न होता है लोग, लेकिन उसमें भी गलत कमेंट करने आ जाते हैं। और वो इस तरीके का कमेंट करते हैं जैसे पुणे के साउंड से महाराष्ट्र के साउंड है, सबको पता है कि वो सिर्फ वोकल के किंग हैं, उनमें बेस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी उसमें लोग कमेंट करते हैं कि ये तो चोंगा है, भोपू है, पोपो है। अरे इस तरीके से कमेंट नहीं होता, सबका अलग अलग पैटर्न होता है। अगर वहाँ पे चोंगा ही चलता है तो चोंगा ही चलेगा, वहाँ कोई बेस क्वालिटी नहीं दिखेगी। अगर आप लोग कहते हैं कि साजन डीजे क्वालिटी किंग है, तो भैया साजन डीजे अपनी क्वालिटी ही तो दिखाएगा, साजन डीजे चोंगा थोड़ी चलाएगा। अगर जेन्युइन तरीके से अगर देखा जाए तो ये वीडियो पूरी जेन्युइन तरीके से मेरे हिसाब से बन गई। अगर आप लोगों को लगता है तो भैया दूर दूर से आप जा सकते हैं, मेरे चैनल पर रुकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सीहोर में मेन कारण था, वो कारण यही था कि देखो इतना कोई सोच के नहीं गया था कि इतना भीड़ हो जाएगी और इतने भारी संख्या में श्रद्धालु आ जाएंगे। और जब मैं वीडियो कवर कर रहा था, आप लोगों ने शायद देखी होगी या नहीं देखी होगी, मेरे ख्याल से 45 या 50 मिनट के वीडियो ने वीडियो कवर करके डाल रखी है पूरी चीज़ें, कितनी भीड़ है, क्या क्या चल रहा है, कितने डीजे सेटअप्स हैं, सब चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने अब यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है। उस पर तो किसी ने कमेंट नहीं करा कि भाई आपने अच्छा काम करा, अच्छा वर्क करा है, कोई कमेंट नहीं आया। वो वीडियो जाके देखो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ थी, किस कारण भगदड़ मची होगी, किस कारण वो मौतें हुई होंगी, किस कारण ये डीजे सेटअप्स अंदर गए होंगे। सभी को पता है कि किस कारण डीजे सेटअप्स अंदर गए हैं, लेकिन बताना कोई नहीं चाहता। तो मैं क्यों बताऊं क्योंकि क्या क्यों गए हैं, बस कारण ये एक ही नहीं बताया जाता, कारण हमेशा एक नहीं होता, कारण हमेशा मिला के होता है। तो अगर मैं एक यूट्यूबर हूँ, अगर मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, तो देखो ईमानदारी का कोई आज की डेट में कोई ईमानदार है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि डीजे वाले भी ईमानदार नहीं है, यूट्यूबर्स भी ईमानदार नहीं है, जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो भी ईमानदार नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब, कमेंट वाले कमेंट करके चले जाते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वीडियो डालने वाले वीडियो डाल के चले जाते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डीजे वाले अपना डीजे बजा के डीजे सामने वाले की इज्जत उतार के चले जाते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका अच्छे पैमाने पे काम कर चल रहा होता है। तो भाइयों, ये तो कुछ ऐसी अपडेट थी, लेकिन अब आपके मन में ये सवाल चल रहा हो कि भाई वो वाली अब पूरी चीज़ बताओ कि क्यों अंदर गए थे, क्यों नहीं अंदर गए थे। देखो रीज़न एक नहीं था, रीज़न बहुत सारे थे, कई सारे। पुणे महाराष्ट्र के जो साउंड सेटअप आए थे वो सीधा कान पे असर कर रहे थे, जबकि बहुत ज़्यादा लाउडली स्पीकर्स थे उसमें। देखो हर एक बंदा एक जैसा नहीं होता, जो कि और हर एक बंदा साउंड लवर नहीं होता, और हर एक बंदा कांवड़ यात्रा में सिर्फ और सिर्फ कांवड़ लेने ही नहीं गया होता। कुछ लोग होते हैं जो कि इधर उधर के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मज़े लेने आते हैं, इस वजह से भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। और कुछ लोग होते हैं साउंड सेटअप सुनने आते हैं, इस वजह से भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोग होते हैं गिने चुने जो कि कांवड़े लेने जाते हैं सच्ची भक्ति लेकर के, बस वो होते हैं। तो रीज़न ये थे, और कुछ रीज़न है ये थे कि भैया उम्मीद से ज़्यादा बढ़ के ज़्यादा भीड़ हो गई थी। वो किस कारण हुई थी कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कांवड़िया ही नहीं, वहाँ पे हर एक डीजे के चाहने वाले लोग पहुँचे हुए थे। कशाना डीजे हो गया, साजन डीजे हो गया, रावण डीजे हो गया, और जितने भी पुणे महाराष्ट्र के साउंड सेटअप थे, सब इधर उधर गाँव के लोग आ गए थे उन साउंड सेटअप को देखने के लिए कि भैया क्या लग रहा है, चलते हैं देखने। पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि जो वहाँ पे श्रद्धालु थे, उन श्रद्धालुओं से मैं जब ट्रेन में, जिस टाइम में मैं ट्रेन में आ रहा था, उस टाइम पे बहुत से ऐसे श्रद्धालु थे जो कि हरियाणा से गए थे वहाँ जल लेने के लिए। मैं कहता हूँ कि हरिद्वार कम छोटा पड़ गया था, या फिर उनके यहाँ पे कोई ऐसी गंगा घाट नहीं है जहाँ से वो जल नहीं उठा सकते, तो उठाने को वहाँ से भी जल उठा सकते थे, लेकिन वो वहाँ गए। चलो गए ठीक है, लेकिन वो बुराइयां कर रहे हैं, किस तरीके की बुराइयां कर रहे हैं कि भैया भगदड़ में ये हो गया, भगदड़ में वो हो गया। क्या तुम उस टाइम पे भगदड़ के टाइम पे वहाँ थे? अगर भगदड़ के टाइम पे वहाँ थे तो रियलिटी ये है कि भैया जिसके ऊपर बीतती है उसे पता होता है, जिसके ऊपर नहीं बीतती होते वो सिर्फ और सिर्फ मज़े लेता है। भगदड़ नहीं हुई थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा सीन था जो मेरे को सुनने में आया, जो न्यूज़ चैनल पे लोग बता रहे हैं कि देखो बहुत, देखो कि किसी का अंदर सहन शक्ति होती है शरीर में, किसी के अंदर नहीं होती। तो एक फॉर एग्जांपल बेहोश होकर गिर गया या कुछ हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, एक बार को मान लेते हैं कि चलो भगदड़ भी मची थी। देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अब आप ये लोग बोल रहे हो कि न्यूज़ चैनल वाले तो ये बता रहे थे कि भगदड़ ही मची थी, रुद्राक्ष के चक्कर में वहाँ पे
लोग भाग रहे थे, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, तब जाके मौतें हुई थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आती, अगर सच्चाई किसी के सामने आ जाए तो फिर वो बात ही अलग है। क्योंकि सच्चाई सामने आने के बाद में वो मेला फिर मेला नहीं रह जाएगा, अगले साल फिर उनको अड़चन देखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कारण कभी हम किसी एक चीज़ को नहीं मान सकते। ना मैं ये कहता हूँ कि किसी डीजे वाले की गलती थी, ना मैं ये कहता हूँ किसी यूट्यूबर की गलती थी। मैं कहता हूँ कि सबकी गलती थी, सब अपने अंदर सुधार लाएं तो अपना इंडिया सुधर सकता है। मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट जो मैंने डाली थी उसमें ये लिखा था कि हमारे इंडिया में डिमोटिवेट करने वाले बहुत होते हैं, हेट फैलाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन मोटिवेट करने वाला एक भी नहीं होता, और प्यार करने वाला जन्मों जन्मों तक पाया ही नहीं है। सन 2090 से पहले की बात करें तो बहुत अच्छा सीन हुआ करता था। 90 के बाद में सीन बिगड़ने लग गया था, क्योंकि ये जनरेशन एक ऐसी जनरेशन है कि इसमें ना माँ अपनी है, ना बहन अपनी है, ना बाप अपना है, ना चाचा अपना है, ना ताऊ अपना है, ना कोई अपना नहीं है। यहाँ सब एक दूसरे को जलील किया जाता है, सब एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। ये इसीलिए देश अपने देश में कभी एकता हो ही नहीं सकती। जब घर में एकता नहीं है तो बाहर क्या एकता निभाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कमेंट करने वालों थोड़ा सुधर जाओ। हम क्या वीडियो बनाना सुधार लेकर के आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो रियल जेन्युइन का कंटेंट होता है, अगर हम उसे दिखा दे तो ऐसे वैसे कमेंट करते हैं लोग कि भैया ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। क्यों नहीं है? तुम वहाँ रहते हो? नहीं रहते। हम वहाँ रहते हैं, हम जो फेस कर रहे होते हैं हमें पता होती है। शायद हो सकता है रात हो गई है ज़्यादा। इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा, लेकिन आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो पार्ट 2 कमिंग सून रहेगा इस चीज़ का। कमेंट करके बताना क्या मैंने सही बोला है, क्या गलत बोला है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में, और इस वीडियो को यहीं करेंगे एंड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम, हर महादेव, बोल जय बाबा की।